तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हंटर गैदर सोसाइटी फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट इस टॉपिक को बारीकी से समझा था और जाना था कि इस टॉपिक में आखिर दिया हुआ क्या है और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी भाई। पहले वो जान लेते थे। हम लोग पढ़ रहे हैं थीम 1 क्लास 11 हिस्ट्री का फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम का। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये टॉपिक पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो भी थोड़ा जान लेते हैं ताकि आगे की चीज़ों को पढ़ने में आसानी होगा। और आगे हम लोग इस वीडियो में बेसिकली क्या जानेंगे, आगे हम लोग जो इपिलॉग दिया गया है, इपिलॉग होता क्या है पहले वो जानेंगे, फिर ये जानेंगे क्या जानेंगे कि इपिलॉग में दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्या हम लोग अभी का हंटर गैदर जो सोसाइटी है वहाँ का जो डेटा है उसका यूज करके क्या हम लोग पास्ट के जो हंटर गैदर सोसाइटी है उनके बारे में जान सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को दो व्यू देखने को मिला था। क्या पहला व्यू ये देखने को मिला था कि कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि हाँ अभी का जो डेटा है किसका, हंटर गैदर सोसाइटी का, उसका यूज करके पास्ट के बारे में स्टडी किया जा सकता है। यानी कि पास्ट के बारे में स्टडी करने का मतलब क्या, पास्ट के बारे में स्टडी करने का मतलब यहाँ पर ये कि पास्ट में जो हंटर गैदर सोसाइटी जो थे उनके बारे में स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो है वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे का वो रीजन देते हैं कि ठीक है आप लोग डेटा का यूज करके अभी का जो हंटर गैदर का सोसाइटी का जो डेटा है उसका यूज करके आप पास्ट का मालूम कर लेंगे, लेकिन अभी का जैसा सिचुएशन है हंटर गैदर सोसाइटी का वैसा पहले नहीं था। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो कैसे, वो ऐसे कि अभी के जो हंटर गैदर सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो हंटिंग गैदरिंग तो करते हैं लेकिन साथ साथ कुछ अलग भी काम करते हैं। जैसे में क्या हो गया, जैसे में ये हो गया कि वो किसी पास के नज़दीक के गांव में जाकर वहाँ लेबर का काम कर लिए, या फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होता है मतलब जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है फॉरेस्ट में ट्रीज़ के द्वारा, उन प्रोडक्ट्स का क्या करके, उन प्रोडक्ट्स का सेंड करके यानी कि उन प्रोडक्ट्स का ट्रेड करके वो लोग काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अभी ये भी देखने को मिला है कि कुछ कुछ हंटर गैदर सोसाइटी वहाँ पर ऐसा है कि जहाँ मेन जो है वो मेन जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ हंट करते हैं और टूल्स बनाते हैं। और वही जो वोमेन जो है सिर्फ गैदरिंग करने का यानी कि फूड्स को गैदरिंग करने का, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ को गैदरिंग करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हंटर गैदर सोसाइटी है जहाँ पर मैन और ओमेन दोनों हंटिंग भी करते हैं, गैदरिंग भी करते हैं और टूल्स को भी बनाते हैं। तो क्या ऐसा चीज़, इसी तरह का व्यवस्था पास्ट में हो, थोड़ा कहना अभी मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हम लोग शायद जो है हंटर गैदर सोसाइटी के बारे में अभी का जो प्रेजेंट डेटा है उससे हम लोग मालूम नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या, हम लोग ये पढ़ेंगे कि इपीलॉग क्या होता है। ठीक है, इपीलॉग का मतलब क्या होता है। तो इपीलॉग का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक समराइज नहीं, कंक्लूडरी पार्ट कर जा सकता है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में जो पढ़े हैं उससे क्या कंक्लूजन निकल कर आया है बस उससे ही इसे शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। और इसे एडिशनल मतलब चैप्टर के एंड में या किसी प्ले के एंड में एडिशनल तौर पर मतलब एडिशनली इसे ऐड किया जाता है। ठीक है, ये इसका भाग नहीं होता है, चैप्टर का भाग नहीं होता है, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं चैप्टर का या किसी भी नॉवल का कंक्लूडरी पार्ट होता है। तो क्या दिया गया इसमें पहले वो जान लेते हैं। फॉर सेवरल मिलियन ईयर्स ह्यूमन्स लिव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स। यानी कि लगभग बहुत सालों तक ह्यूमंस जो है वो हंटिंग करके, ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग करके बहुत सालों तक लोग अपना जीवन जिए। अब हंटिंग किसका करेंगे, तो हंटिंग करते थे वाइल्ड एनिमल्स का, और गैदरिंग क्या करेंगे, गैदरिंग प्लांट्स का, वाइल्ड प्लांट्स का जो मतलब जंगली जो प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है, उनसे जो प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट्स, उनका प्रोडक्ट्स को गैदरिंग करते थे, इकट्ठा करते थे और बस उससे अपना जो फुलफिल जो है, फुलफिल मतलब क्या, फुलफिल मतलब को उससे जो है वो अपना जो है देन बिटवीन 10,000 हाँ 10,000 and 4,500 years ago, people in different parts of the world learned to domesticate certain plants and animals। यानी कि लोग पहले जो है गैदरिंग करते थे, ठीक है, हंटिंग करते थे, लेकिन आज से लगभग 10,000 से लेकर 4500 साल पहले की बात है जब लोगों ने अलग अलग वर्ल्ड्स के जो अलग अलग लोग जो थे वहाँ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, ठीक है, पालना शुरू कर दिया। ठीक है,
यानी कि उन्होंने सीख गए, वो लोग सीख गए कैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना है, कैसे एनिमल्स को जो है वो पालना है या प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना है। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड पैस्टोरलिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। यानी कि वो जो है, अब इससे क्या होता है, इससे यही हुआ, इतना बड़ा चेंजेस होने से यही हुआ कि लोग जो है पहले जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, यानी कि इधर उधर घूमते रहते थे, अब वो लोग घूमते नहीं रहते हैं, बल्कि एक उनका जो लाइफ स्टाइल हो गया किसके जैसा, एक फार्मर जैसा उनका लाइफ स्टाइल हो गया। साथ ही साथ वो लोग अब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, हंटिंग तो करते थे, साथ साथ वो लोग डोमेस्टिकेट भी करते थे, और इसीलिए उनका लाइफ जो है एक पैस्टरलिज्म के जैसा भी हो गया। ठीक है, यानी कि पहले जो इधर उधर घूमते ना, नोमैडिक लाइफ व्यतीत करना, लेकिन अब जो है घूमना नहीं, बल्कि अब सेटल्ड होना, यानी कि अब जो घूमना नहीं है इधर उधर, अब एक ही जगह पर सेटल होना है। द शिफ्ट फ्रॉम फॉरेजिंग टू फार्मिंग वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। व्हाई दिस चेंज टेक प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये शिफ्ट हुआ ना, फार्मिंग से जो शिफ्ट हुआ, सॉरी फॉरेजिंग से शिफ्ट हुआ फार्मिंग की तरफ, एक जो ये जो क्या है, एक मेजर टर्निंग पॉइंट है ह्यूमन के हिस्ट्री में। ठीक है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मानव का इतिहास में। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि वाई दिस चेंज टेक प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इतना बड़ा जो चेंज है वो अभी ही क्यों हुआ, ये तो क्वेश्चन बनता है ना, कि इतना बड़ा जो चेंज है वो अभी ही क्यों हुआ। तो वो क्यों हुआ वो हम लोग जान लेते हैं। द लास्ट आइस एज केम टू एन एंड अबाउट 13,000 ईयर्स अगो एंड विद दैट वार्मर वेटर कंडीशंस प्रिवेल्ड। यानी कि पहले जो था, पहले यही था कि सबसे मतलब आइस एज का जो समय आया, आइस एज का जो समय आया जो ख़त्म हुआ लगभग 13,000 आज से साल पहले। ठीक है, आइस एज का समय आया और फिर आइस एज जब ख़त्म हुआ तो उसका परिणाम स्वरूप यह निकल कर आया है कि अब हॉटर और वार्मर और वेटर कंडीशन का जो है वेदर का डेवलपमेंट हुआ। यानी कि पहले जो था वेदर क्या था, एकदम सामान्य था, नॉर्मल था, कुछ नहीं था, अधिक ठंडा न ज़्यादा अधिक गर्मी। लेकिन जब आइस का समय आया तब पूरा जगह चारों तरफ पूरा मतलब आइसिस सब जगह फैल गया। ठीक है, फैल मतलब जम गया, सब जगह पूरा आइसिस जम गया। तो इससे जब आइसिस का समय ख़त्म हो गया तब इसका कंडीशन मतलब इसका कंसिक्वेंसेस ये हुआ कि हॉटर वार्मर वेदर कंडीशन फिर वेटर वेदर कंडीशन का जो है डेवलपमेंट हुआ। As a result, conditions were favorable for the growth of grasses such as wild barley and wheat। यानी कि ऐसा कंडीशन होने का बेनिफिट ये हुआ कि नया नया जो ग्रास हो गया, जैसे में वीट हो गया, फिर बार्ली हो गया, वाइल्ड बार्ली हो गया, इन सब चीज़ों का फेवरेबल क्लाइमेट बन गया। ठीक है, इन सब चीज़ों का फेवरेबल वेदर बन गया, और इसी का नया नया जो वाइल्ड ग्रास है, वाइल्ड बार्ली हो गया ग्रास और वीट हो गया, इन सब चीज़ों का ग्रोथ होना भी शुरू हो गया। At the same time, as open forest and grassland expanded, the population of certain animal species such as wild sheep, goat, cattle, pig and donkey increased। यानी कि जैसे ही क्या हुआ, ओपन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड का जो एरिया जो है वो एक्सपेंड हुआ। अब ग्रासलैंड का एरिया करने का मतलब क्या, ग्रासलैंड का एरिया करने का मतलब जो वीट ग्रो होने का एरिया हो गया, वाइल्ड बार्ली ग्रो होने का एरिया हो गया, इन सब जगहों का जो एरिया हो गया जैसे ही एक्सपेंड हुआ, बढ़ा, तो पॉपुलेशन जो है कुछ एनिमल का बढ़ना भी शुरू हो गया। उसके साथ साथ वो कौन कौन सा एनिमल हो गया, वो एनिमल हो गया वाइल्ड शीप, गोट, कैटल, पिग and donkey। What we find is that human societies began to gradually prefer areas that had an abundance of wild grasses and animals। अब हम लोग क्या देखते हैं, अक्सर हम लोगों को क्या देखने को मिला है, मतलब यही देखने को मिला है कि वैसे जगह पर जहाँ पर हाँ, what we find is that human societies began to gradually prefer area that had an abundance of wild grasses and animals। यानी कि ह्यूमंस जो है उसी जगह पर रहना ज़्यादातर पसंद करते थे या पसंद करते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर वाइल्ड ग्रास और एनिमल्स वाला, मतलब जहाँ पर एनिमल्स की संख्या ज़्यादा हो, जहाँ पर पेड़ पौधे की संख्या ज़्यादा हो, वहीं पर ह्यूमंस भी रहना पसंद करते हैं। ठीक है, Now, relatively large permanent communities occupied such areas for most part of the year। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि परमानेंट कम्युनिटीज़ ऑक्युपाइड सच एरिया फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यानी कि उस जगह को जो है जो परमानेंट कम्युनिटीज़ जो है उस जगह को मतलब साल के अधिकतर समय में उस एरिया को ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, विथ सम एरियाज बीइंग क्लियरली प्रेफर्ड, अ प्रेशर मे हैव बिल्ट अप टू इंक्रीज द फूड सप्लाई and this may have triggered the process of domestication of certain plants and
एनिमल्स, यानी कि जब लोगों ने उस जगह पर रहना शुरू कर दिया और लोगों का जब संख्या बढ़ने लगा तो जिसके कारण फूड का जो सप्लाई है वो भी तो ज़रूरी है ना, बिना फूड के सप्लाई का तो लोग तो रह ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इसलिए लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। It is likely that a combination of factors which included climatic change, population pressure, greater reliance on and knowledge of a few species and animals, ठीक है, few species में जैसे few species of plants जैसे में such as wheat, barley, rice and millets, and animals such as sheep, goat, cattle, donkey and pig played a role in this transformation। यानी कि इतना बड़ा चेंज होने के पीछे 3-4 फैक्टर्स है। कौन कौन सा वह फैक्टर हो गया? सबसे पहला फैक्टर हो गया क्लाइमेटिक चेंज, दूसरा फैक्टर हो गया पॉपुलेशन प्रेशर, तीसरा फैक्टर हो गया ग्रेट रिलायंस ऑन नॉलेज ऑफ अ फ्यू स्पीसीज एंड प्लांट्स, यानी कि जब प्लांट्स का और एनिमल्स का स्पीसीज का जब नॉलेज हो गया तो ये 3 फैक्टर्स जो है जिसके कारण जो है इतना बड़ा सच चेंज आया इन्वायरमेंट में, ठीक है। यानी कि यही सब फैक्टर्स के कारण पहले जो लोग घूमते रहते थे यानी कि एक तरह से नोमैडिक लाइफ जीते थे, अब वो लोग नोमैडिक लाइफ न जीकर बल्कि एक जगह पर सेटल होकर रहते हैं, ठीक। वंस such areas where farming and pastoralism began around 10,000 years ago was the Fertile Crescent extending from the Mediterranean coast to the Zagros mountain in Iran। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जहाँ पर ये ऐसा लाइफ स्टाइल देखा गया है, तो बेसिकली वो एरिया कहाँ पर फर्टाइल क्रेसेंट का जो एरिया है, ठीक है, वहीं पर ऐसा लाइफ स्टाइल को देखा गया है। With the introduction of agriculture, more people began to stay in one place for even longer periods than they had done before. Thus, permanent houses began to be built of mud bricks, and even stone. These are some of the earliest villages known to archaeologists। यानी यहाँ पर बात ये बताया गया है कि जब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तो रहेंगे भी, तो अब एक जगह रह रहे हैं, सेटल होकर रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर रहने के लिए कुछ जगह भी चाहिए ना, तो वो जगह यानी कि वो हो गया घर। अब घर किस चीज़ का बनता था उस समय? तो उस समय मड का, ठीक है, ब्रिक्स का और जो स्टोन्स होता था उसका जो है घर बनाया करता था, और ऐसे ऐसे करके एक छोटा सा अर्लीस्ट पुराना विलेज जो है वो डेवलप हो गया। Farming and pastoralism led to introduction of many other changes such as the making of pots in which to store ग्रेन एंड अदर प्रोड्यूस एंड टू कुक फूड। यानी कि फार्मिंग और पेस्टोरलिज्म के कारण ही कुछ नया नया चीज़ का आविष्कार हुआ। जैसे में एक और आविष्कार किस चीज़ का हुआ या चेंजेस किस चीज़ का हुआ, तो वो हुआ पॉट का, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉट्स होगा। और पॉट्स का यूज़ वो लोग वेरियस पर्पज़ के लिए करते थे, जैसे में खाना बनाने के लिए, फिर खाना का स्टोर करने के लिए, या जो भी चीज़ें उन्हें स्टोर करना है, ठीक है, उसमें वो लोग करते थे पॉट्स का यूज। बिसाइड्स न्यू काइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स कैम इनटू यूज, यानी कि नया नया तरह का टूल्स का भी यूज होना लोगों के द्वारा शुरू कर दिया गया था, ठीक है। अदर न्यू टूल्स सच एज द प्लग वेयर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब कौन सा नया टूल्स हो गया उसमें से एक नया टूल्स हो गया प्लग। Gradually, people became familiar with metals such as copper and tin. The wheel, important for both pot making and ट्रांसपोर्टेशन कैम इनटू यूज। यानी कि अब लोगों ने है टूल्स का यूज़, नया नया टूल्स का आविष्कार करना शुरू कर दिया, फिर लोगों ने मेटल्स से भी फैमिली होना शुरू हो गया। और व्हील जो है उसका जो है डुअल यूज़ था। डुअल यूज़ करने का मतलब क्या, उसका यूज़ तो एक तो पॉट बनाने में भी था, साथ ही साथ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में भी था। About 5,000 years ago, even larger concentration of people began to live together in cities, ठीक है, मतलब लगभग 5,000 साल पहले की बात है जब लोगों ने एक जगह मतलब सिटीज़ में इकट्ठा होकर रहना शुरू कर दिया। वाई दिस हैपन, अब लोगों ने सिटीज़ में रहना क्यों शुरू किया, ठीक। एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सिटीज़ एंड अदर सेटलमेंट, और सिटीज़ और दूसरे सेटलमेंट में डिफरेंसेस क्या है, इसे हम लोग देखेंगे कहाँ पर, इसे हम लोग इन सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढेंगे हमारे टीम 2 में। तो बस इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।